त्राटक का क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक कैंडल को जला लें और उसको सफ़ेद दीवार के सामने रखेंगे। कैंडल के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। यदि आपके पास वाइट वॉल नहीं है तो एक वाइट पेपर चिपका लें और उसके आगे कैंडल को जलाएंगे। अपने शरीर में से कैंडल की दूरी 1 हाथ के बराबर रखेंगे। जो कैंडल की लौ है उसको आँखों की ऊंचाई तक व्यवस्थित करें। अब किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पूरी सजगता कैंडल की लौ के ऊपरी भाग पर रखेंगे। मैं आपको यह लाइट खोलकर सिखा रही हूँ। जब आप ज्योति त्राटक करेंगे तो उस समय अपने कमरे की लाइट बंद रखेंगे और पंखा भी बंद ही रहेगा, क्योंकि मोमबत्ती की जो लौ है उसे स्थिर ही रखना है। पूरी तरह से अपने शरीर को शांत बना लें। कुछ मिनटों तक अपनी शारीरिक स्थिरता के प्रति सजग रहेंगे। पूरी बॉडी एक स्टैचू की तरह स्थिर रहेगी। अब धीरे से अपनी आँखें खोल लें। लौ का जो अंतिम छोर है या ऊपर का जो नुकीला स्थान है उसको एकटक देखते रहें। वो ऐसा इसलिए कि लौ में कुछ क्षणों के लिए झिलमिलाहट आ सकती है, किंतु कैंडल का जो ऊपरी नुकीला हिस्सा होता है वह सदैव स्थिर रहता है। प्रयास करें। त्राटक करते समय आपकी आई बॉल स्थिर ही रहेंगी और पलकें ना झपकाएं, मतलब पलकें पूरी तरह से खुली रहेंगी। अभ्यास करते समय ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तनाव होता है तो आँखें झपकती हैं। पूरी सजगता आँखों पर इस तरह केंद्रित रखेंगे कि आपको अपने शरीर की सजगता भी महसूस ना हो। यदि मन भटकने लगे तो उसे अभ्यास पर वापस लेके आएंगे। 1-2 मिनट के बाद जब आँखें थक जाएं या उसमें से आंसू आने लगे तो उन्हें धीरे से बंद कर लें। अब बंद आँखों से इस लौ की फ्लेम के प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप आँखें बंद करते हैं तो इस लौ का आपको इमेज दिखता है और ये इमेज ऊपर नीचे या राइट और लेफ़्ट जाएगा, तो उसको वापस सीधा यानी स्थिर करने का प्रयास करें। और जब इस लौ का प्रतिबिंब यानी जब इमेज गायब हो जाए तब पुनः आँखें खोल लें और अगेन त्राटक करना शुरू करें। इस तरह इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराएंगे। अंत में दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आँखों पर रखेंगे और आँखों को शिथिल बनाने का प्रयास करेंगे। अब यह अभ्यास कब करना चाहिए ये मैं भी आपको सब सिखा रही हूँ, पहले आप अच्छी तरह से सुन लें। यदि आपको नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा टेंशन है तब इस अभ्यास को आप रात में करेंगे। ऐसा करने से जो नींद का हार्मोन होता है वह इंक्रीज़ होता है और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। आपकी आँखें स्वच्छ बनेंगी, उनकी रोशनी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन दूर होकर नर्वस सिस्टम को यह बैलेंस बनाता है, बैलेंस करता है। आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है। यह आज्ञा चक्र को क्रियाशील बनाता है और ध्यान की तैयारी के लिए यह एक उत्तम अभ्यास है। किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनकी बहुत ही वीक आई साइट है, जिनको अभी कैटरेक्ट शुरू हुआ है,
या जो एपिलेप्टिक के पेशेंट हैं, मिर्गी के रोगी हैं, उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। एपिलेप्टिक पेशेंट लोग स्थिर ऑब्जेक्ट पर त्राटक कर सकते हैं, कैंडल पर नहीं। त्राटक करते समय ऑब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही सजगता से किया जाता है। एक बार किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मन को नई वस्तु को आत्मसात करने के लिए फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। सूर्य के ऊपर त्राटक ना करें, क्योंकि इससे आँखों की जो सुकुमार झिल्लियाँ बहुत ही सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं, वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यदि आपको सन त्राटक करना है तो राइजिंग सन पर करें। उस समय सूर्य की किरणों का तेज कम होता है। त्राटक करते समय पंखा नहीं चलाएंगे, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा आती है उस स्थान पर भी त्राटक का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि उससे लौ हिलती रहती है। दस से 15 मिनट का अभ्यास सफिशेंट रहता है। तो अब आपको त्राटक की सभी डूज और डोंट्स पता पड़ गए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अब अभ्यास शुरू करते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ मैं। कैंडल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे देखते रहें। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी। एक टक देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, जब तक कि आंखें ना थक जाएं और उसमें पानी ना आने लगे। पानी आने की दशा में आंसू पोंछ सकते हैं या फिर स्थिर बैठे रहें। शुरू में आपकी पलकें झपकेंगी भी, पानी भी आएगा, पानी आते रहने दें। ज्योति त्राटक पर हर व्यक्ति का अनुभव अलग रहता है। किसी को ये लौ लंबी होती हुई दिखती है, किसी को चौड़ी होती हुई। आंखें थक गई हैं तो आंखें बंद कर लें। बंद आँखों से इसी ज्योति को आंतरिक रूप से देखेंगे। इसे आंतरिक त्राटक कहते हैं। हो सकता है वह इधर उधर घूमे, इसकी जो इमेज है, या हो सकता है कुछ भी ना लगे। हो सकता है अलग अलग रोशनियाँ नज़र आएं।
जब आपकी आँखें शांत हो जाएं, तब पुनः धीरे से आँखें खोलेंगे और कैंडल के ऊपरी सिरे को देखते रहें। आँखों में थकान यदि लग रही है, तब पुनः आँखें बंद कर लें। बंद आँखों से जो भी जैसा भी दिख रहा है उस और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आपको ज्योति की इमेज दिख रही है तो उसको बीच में लाने का प्रयास करेंगे। वह इधर उधर भाग रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और यदि नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, शांति से आंखें बंद कर लें। जो भी जैसा भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग रहेंगे। आँखों को शांत करने के उपरांत पुनः अपनी आँखें खोलें और ज्योति के ऊपरी हिस्से को एकटक देखते रहें। हो सकता है आपका मन तेजी से इधर उधर भागने लगे या मस्तिष्क में विचारों का आवेग शुरू हो जाए। तब अपना ध्यान पुनः त्राटक पर लेकर आएंगे। कई बार हो सकता है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए, तो परेशान नहीं होंगे। जहाँ भी जैसा भी अनुभव हो रहा हो होने देंगे। आप पूर्ण रूप से अपना ध्यान लौ के ऊपरी भाग पर केंद्रित रखें। मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर दबी हुई दमित भावनाओं को भी ये बाहर निकालता है। कई बार रोने का मन करता है। यदि आंखें थक गई हैं तो पुनः अपनी आईज क्लोज कर लें। शरीर स्थिर ही रहेगा। बंद आँखों से होने वाले अनुभवों को महसूस करें।
एक अंतिम बार अपनी आँखें खोलें और एकटक ज्योति के ऊपरी हिस्से को देखते रहें। मस्तिष्क से और हृदय से निकलती हुई भावनाओं के प्रति सजग और सचेत रहेंगे। शरीर स्थिर रहेगा। ध्यान पूरी तरह से ज्योति पर, आंखें खुली हुई। आई बॉल स्थिर, स्टेबल। डिप्रेशन को दूर करने का भी यह एक बहुत ही उत्तम तरीका है। दस से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम है त्राटक करने का। अब अगेन आंखें बंद कर लें। पूरी तरह से आँखों को शांत करने के उपरांत दोनों हाथों की हथेली को अच्छी तरह से रगड़ेंगे। रगड़ते हुए ये जो गर्म हथेलियां हैं उनको आँखों पे रखें। आँखों की गर्मी को, हाथों की गर्मी को आँखों के अंदर जाता हुआ महसूस करें। और जब भी आपका मन करे धीरे से आँखें खोलेंगे और हाथ हटा लेंगे। हरि ओम।